नाना जी ने स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की और उस स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत उन्होंने गांव में क्या काम करना वो हमारे समाज शिल्पियों के लिए निश्चय किया। तो पहला उनका उद्देश्य था कि कोई बेकार न रहे, दूसरा था कि कोई बीमार न रहे, तीसरा था कि कोई अशिक्षित न रहे, चौथा था कि हरा भरा विवाद मुक्त गांव तैयार। तब ऐसे नमूने हमारे समाज शिल्पी दंपत्ति तैयार करें जिससे गांव में खुशहाली का साम्राज्य स्थापित हो पुनः। अब ये काम आदमी सोचता है कि ये काम करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा गांव में अगर हम करेंगे। बेकारी दूर करना है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री थोड़ी या लगा देना है कि वहाँ फैक्ट्री लग जाएंगी तो सब हमारा युवक युवती उसमें काम में लग जाएंगे। हमें अपने विचार उनमें डालना है कि वो बेकारी को समझ सकें कि बेकार क्या होता है। घर का काम भी उसमें नहीं आता है कि आपकी आमदनी बढ़े, लेकिन घर में घरवाली पूरा काम तो करती है, चारा से लेके पानी से लेके बाल बच्चों को तैयार करने से लेके आपका खाना बनाने और जो समय बचा उसमें खेत में काम करना। लेकिन उस देखने में तो लगता है कि आप इसने कुछ नहीं किया, कितना पैसा मिला। लेकिन अगर आप मजदूरी से अगर उसी काम की वैल्यू को अगर अपन जोड़ेंगे तो वो दिन भर में कम से कम 400-500 रुपया का काम कर देती है अगर आप नौकर लगाओ, ठीक है ना। तो वो समझ में आए कि हम बेकारी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो बेकारी दूर करने के लिए उद्यमिता विद्यापीठ की स्थापना कि लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है गांव में। तो गांव क्या है, बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो कोई भी कच्चा माल अपने लिए स्वयं से नहीं बनाती। कच्चा माल जितना भी है वो हम किसानों के माध्यम से ही गांव के लोग कच्चा माल तैयार करते हैं और बड़ी फैक्ट्रियां उसका उपभोग करती हैं और उसके प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट बना के वही वस्तुएं हमारे पास लौट के बिकने आती हैं और हम खरीदते हैं। तो वे तो बड़े आदमी बनते चले जाते हैं, लेकिन जिसने प्राथमिक चीज की कि अगर हम गेहूं नहीं उगाएंगे तो आटा मिल कैसे चलेगा। मिल वाले को जब गेहूं ही नहीं मिलेगा तो मिल कैसे चलेगी। दाल वाले को दाल नहीं मिलेगी तो दाल मिल कैसे चलेगी। बाग बगीचे से अगर हमारे अचार नींबू आंवला ये फल नहीं मिलेंगे तो कैसे ये जेम जेली अचार मुरब्बे की फैक्ट्रियाँ चलेंगी। तो उन्होंने कहा इसी चीज़ को अगर हम गांव में जो पैदा हो रहा है उस पैदा होने वाली चीज़ को अंतिम प्रक्रिया यानी निर्माण की प्रक्रिया तक ले जाएं और उसका कोई प्रोडक्ट बनाएं। और ये जरूरी नहीं है कि पूरे जिला और क्षेत्र में बैठे, वो हमारे गांव के लोग ही उपभोग करना शुरू करें और फिर बाजार हाट के माध्यम से वो हमारे क्षेत्र में फैले। तो 4 पैसे की आमदनी हमारे गांव के लोगों के लिए ही बढ़ सकती है। तो ऐसे बेकारी दूर करने के लिए ये मॉडल यूनिट्स बनाएंगे। वो मॉडल यूनिट्स से फिर ये काम शुरू हुआ कि लोग आए। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा। अब जैसे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, अब बोर्ड में लिखा है कि ग्रामीण मैकेनिक। अब ग्रामीण मैकेनिक में 10वीं पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अब हमें प्लम्बर का इसके अंतर्गत अगर कोर्स कराना है, इलेक्ट्रीशियन का अगर हमें कोर्स कराना है तो आदमी 10वीं उसकी आवश्यकता है कि वो लाइट के काम में काम करने वाला है। कल के दिन खतरा हो सकता है, तो खतरे की चीज़ों को अगर वो नहीं समझेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। वैसे ही प्लम्बिंग का काम है कि सीट बिठाना, वो करना, नल की फिटिंग करना, घरों की करना, बड़ी लाइन की करना, छोटी लाइन की करना, बोरवेल की करना, पंप को डालना, चूड़ी निकालना, तो उसमें गुणा भाग की जरूरत है। तो वो योग्यता है। नाना जी ने ये कहा कि अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसके अंदर इच्छा है कि हमें ये काम करना है
तो अपने यहाँ आपने देखा होगा पुराने समय में कारीगर लोग रहते थे, बड़े बड़े कारीगर थे, और कारीगर के साथ एक हेल्पर रहता था, और साल 2 साल वो बड़े कारीगर के साथ जहाँ रहा साल 6 महीने, तो वो भी उसी प्रकार का कारीगर बन जाता था। और ये सबसे अच्छा उदाहरण आपको समझ में आएगा कि मोटरसाइकिल और इनकी रिपेयरिंग की दुकानों पे आपने देखे होंगे कि बच्चे लग जाते हैं बड़े कारीगर के साथ, पूरा इंजन बिखेर देते हैं और फिर वो इंजन को कस देते हैं, बना देते हैं, और साल 6 महीने बाद वो बढ़िया मैकेनिक बन जाते हैं ना। तो नाना जी की ये थ्योरी थी कि ये मॉडल यूनिट हैं, इनमें हम उत्पादन करेंगे और साथ में ट्रेनिंग देंगे। तो जब हम कारीगर के साथ हेल्पर बन के काम करेंगे तो निश्चित रूप से वे कारीगर के गुण हमारे अंदर भी डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसे बेकारी दूर करना है। फिर कोई बीमार ना रहे तो वो जीवन पद्धति अपनाना है। जैसे दीदी बता रही थी ना कि ध्यान, योग, साधना, तो आयुर्वेद में ये सब दिया हुआ है कि मनुष्य बिना दवाई के भी आजीवन स्वस्थ रह सकता है। तो उसका प्रचार प्रसार हमें क्षेत्र में करना है, और हरी ताजी जड़ी बूटियों से अगर बीमारियां होती हैं छोटी तो उनका इलाज भी कर लेना है। फिर कोई अशिक्षित ना रहे, तो अशिक्षित ना रहे तो स्कूल चल नहीं रहे ठीक से, तो कौन करेगा? तो जब गांव में जागरण होगा तब तो हम मास्टर का शिकंजा कस पाएंगे कि भाई आओ हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो पीढ़ी निकल गई वो तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो हमें संभालना है। तो अशिक्षा को भी दूर करना है। फिर है कि कोई विवाद मुक्त गांव न रहे और हरा भरा गांव रहे, तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र है। इनको पशुपालन, हार्टिकल्चर, फिशरीज, खेती, किसानी की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए बीज आ रहे हैं, उनको अपने पहले खेत पे टेस्ट करना और फिर किसानों तक उस टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, तो उनकी आमदनी बढ़ना शुरू हो। आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि फायदा वकील का और पुलिस का रहता है। तो अगर हो भी जाए तो आपस में मिल बैठ के 4 पंच बैठ गए और अपना निपटारा कर लें, तो विवाद से मुक्त अगर गांव रहेगा तो जो पैसा वकील को और पुलिस को खाना है वो अपने गांव में ही रहेगा। हाँ, ये नाना जी के उद्देश्य थे। तो इसी को समाज शिल्पी पूर्ति करने में 5 गांव के बीच में रहता है, और ये ग्रेजुएट कपल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। 5 साल इन्हें अपने जीवन के गांव के लिए समर्पित करना है, और फिर चाहे तो आगे भी काम कर सकते हैं, या फिर जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र में इस विचार को फैला सकते हैं।